सबको नमस्ते। एस्पायरा टॉक्स के एक और धुआंधार और जबरदस्त एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और हमारा टॉपिक है स्लीप, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, आप कितना सोते हैं, कितने बजे सोते हैं, किस तरीके से सोते हैं, नींद आती है या नहीं आती, आती है तो कितनी आती है, नहीं आती है तो क्यों नहीं आती, और नींद आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट रुक जाइए, सारे काम छोड़ दीजिए, एक बार सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए कि नींद आपके लिए कितनी जरूरी है। मैं आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और अपने साथी जर्नैल जी का मैं एक बार स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। आप सब लोगों के रूबरू कर रहे हैं हम जर्नैल जी को, और इसमें फिर दोबारा हम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हम डिस्कस करेंगे। मेरा पहला सवाल जर्नैल जी से है कि जब हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या चल रहा होता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो चल रही होती है? सर, बॉडी क्या करती है, जो हम सारा दिन काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शाम को क्या महसूस होता है कि भाई हमें थकावट हो गई है, बिल्कुल हमारा काम करने को दिल नहीं करता। तो बॉडी क्या चाहती है कि भाई मैंने सारा दिन आपके लिए काम किया है, अब मुझे रिलैक्स करो, जी जी, मुझे भी आराम दो। तो फिर वो आराम किस चीज के रूप में मिलता है? नींद के रूप में। बिल्कुल। तो हमें फिर नींद क्या है, हमारा जो माइंड है वो हमारे बॉडी को, पूरी शरीर को कंट्रोल करता है। ठीक है। हमारा माइंड कुछ हार्मोन रिलीज करता है कि भाई इसको रिलैक्स मिले और इसको नींद आए। जब नींद आती है तो सर क्या होता है कि जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, जैसे हम सोचते रहते हैं सारा दिन, ये हो गया, वो हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो दिमाग के ऊपर इस चीज का वजन है, जो बोझ है, वो बहुत बढ़ता है। तो दिमाग हमारा नींद आने से रिलैक्स हो जाता है, हमें अच्छा फील होने लगता है। जो हमारी मांसपेशियां हैं सर, वो रिलैक्स होने लगती हैं, मसल हमारे स्ट्रांग होने लगते हैं। जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो अपने आप सही तरीके से काम करने लगता है। तो नींद जो लेना है सर, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई 6 से लेके 8 घंटे की जो नींद है वो हर एक के लिए जरूरी है। और हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं। जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो उसके नतीजे हमारी बॉडी को जो भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल सही है। तो नींद में हमारे लिए जो अभी जर्नैल जी ने बताया, तो इसको कंसाइज अगर हम करें, नींद कहां कहां असर डालती है? नींद हमारे ब्रेन पे असर डालती है। ब्रेन में कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे चैनल्स बने हुए हैं, और दिन भर की हमारी जितनी भी मेमोरी है, एक बच्चे ने जो पढ़ाई की, एक जॉब करने वाले ने जो अपनी जॉब पे काम किया, जो घर पे हम अपने वर्क्स करते हैं, जो भी हमने किया, वो सब उस मेमोरी में फिक्स हो जाता है। तो जब नींद आती है तो वो मेमोरी अपने आप को रिटेन करती है, अपने आप को रेजोनेट करती है, अपने आप को रिफ्रेश करती है। जैसे कंप्यूटर अगर हल्का 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 स्लो हो जाए, और जैसे फोन जब कहीं पे अटकने लग जाए, हैंग करने लग जाए, तो नींद हमारी बॉडी को हैंग कर देती है। उस हैंगओवर से बाहर निकलने के लिए नींद सबसे अच्छा साधन है। तो सोना आलस नहीं है, सोना बहुत जरूरी है। मेरा अगला सवाल जर्नैल जी से है, 5 से 6 घंटे सोने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? वैसे तो डॉक्टर्स 6 से 8 घंटे बताते हैं, तो 6 से 8 घंटे जरूर अच्छे से सोना चाहिए। तो क्या क्या असर होता है अगर हम एक अच्छी स्लीप लेते हैं? तो सर उसमें है, अगर अच्छी स्लीप होती है, जो हमारी कल की सोच बनेगी ना, हमारी सोचने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। जो हमारे दिमाग में जिन दिन के जो विचार चलते हैं, जो अच्छे विचार है, वो स्टोर होने लगेंगे। ठीक है। और मांसपेशियों को, जो दिमाग की मांसपेशियां हैं, नसें, उनको आराम मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है। और सुबह, और मैंने एक चीज भी देखा है सर, कि जो 5-6 घंटे सही नींद लेते हैं बच्चे, जिनका मान लो पेपर है सर, जी जी जी, जिसपे दिमाग पे डिप्रेशन रहता है कि याद करने लगता है, उनको याददाश्त बहुत तेज बढ़ती है सर उनकी। ठीक है। क्योंकि वो रिलैक्स होके उठते हैं जी। तो ये 2-3 चीजें हैं, जो हम 5-6 घंटे अगर अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है। तो ये 5-6 घंटे जो नींद है वो हमें लेनी ही चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। तो बेसिकली जो जर्नैल जी ने कहा, उसका मतलब ये हो गया कि बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, एग्जामिनेशन से पहले सारी रात जाग के पढ़ना जरूरी नहीं है। आपकी पढ़ाई उस वक्त इंपॉर्टेंट है जब आप रोजाना स्कूल जा रहे हैं, अपने कोच के पास जा रहे हैं, अपनी ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से कीजिए। एग्जाम से पहले रिवीजन कीजिए, एक अच्छी नींद लीजिए, फिर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। नींद से क्या क्या फायदे हैं? पहला, ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है। दूसरा, दिल की हार्ट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। तीसरा, ब्लड प्रेशर रेगुलेट रहता है। फोर्थ,
आपकी जो गट हेल्थ है वो स्ट्रांग होती है। 5th आपका वेट कंट्रोल में आता है, और 6th आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। 7th आपकी जो मांसपेशियां जो कहीं पे रैप्चर हो जाती हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाती हैं, आपके सेल्स रिपेयर होते हैं और आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करती है। तो 6 से 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं जर्नैल जी से एक सवाल पूछूंगा, ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम लोग सोने से पहले करते हैं, जिसकी वजह से या तो नींद उड़ जाती है या नींद कम आती है या करवटें बदलते रहते हैं, वो क्या क्या चीजें? सर सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि जो हम खाना खाते हैं जी जी। वो हम लेट खाने लगते हैं, और खाना भी किस तरह का खाते हैं सर, चटपटा, इसमें ज्यादा मसाले होते हैं, ज्यादा तड़का लगाया होता है और ना पचने वाली चीजें। मैंने अक्सर देखा है कि सर रात को वो लोग चीजें खाते हैं जो दिन सुबह खानी चाहिए। सुबह जैसे हम टहल तो लेते हैं, काम पे तो जाते हैं, कम से कम हमारा जो शरीर है वो उसको हजम करने में तो मदद करेगा, लेकिन हम शाम को क्या देखते हैं कि पिज्जे की दुकान में चले जाते हैं, मोम्स की दुकान में चले जाते हैं, टिक्की खा रहे हैं, दही भल्ले खा रहे हैं। सर ये हजम कैसे होंगे? बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हम उसको खा के लेट जाते हैं, कसरत सैर पे भी करने नहीं जाते। ये चीजें तो जो मैदा है सर वो तो वैसे ही हजम नहीं होता। तो कुछ और कारण क्या है, जैसे हम लेट खाते हैं सर। जी जी जी। कई बार तो मैंने देखा लोगों के 10-11 बजे 12 बजे, एक दिन तो मैं हर नरेंद्र जी कहीं पे बैठे थे सर जीरकपुर में, वहां पे 1 बज गया, हमें 1 बजे बंदा रोटी खा रहा है जाके। ओहो। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, भाई ये हजम कब होगी, ये सोएगा कब? तो लोग इस तरह से ही बात करते हैं। दूसरी जो अगली चीज है वो सर मोबाइल क्या करते हैं सर, हम रील देखने के चक्कर में घंटों निकाल देते हैं और हमें ये पता ही नहीं लगता कि भाई सोने का टाइम कब का निकल भी गया। हम मोबाइल में बड़े रहते। मोबाइल का चक्कर क्या है कि सर हमने अपना टाइम खराब कर दिया। दूसरी जो सबसे बड़ी जो कीमती चीज है जो करोड़ों रुपये दे के भी हमें मिल नहीं सकती, वो है हमारी आंखों की रोशनी। उस पर बहुत ज्यादा मोबाइल का इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। और क्या है कि हम सही खाना अगर नहीं खा रहे तब भी हमें वो सोने में दिक्कत आएगी सर। मैं 2003 में ना सर एक पर्सन के पास काम करता था। जी जी। वो सीए थे, मैं उनके पास काम करता था। तो वो बाबू थे, वो नींद की सर गोलियां लेते थे, और वो गोलियां ऐसी थी कि यहाँ राजपुरा में तो मिलती नहीं थी, मुझे पंचकुला से लेके आनी पड़ती थी। तो वो नींद के मामले में वो बहुत गरीब थे, पैसे के मामले में चाहे वो कितने भी अमीर हो, लेकिन जब उनको नींद ही नहीं आती थी। कि आप अंदाजा लगा के देखो कि अगर जिन लोगों को नींद आती है वो कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने उनके ऊपर किस तरह से दया पर अपनी बना के रखी हुई। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो डिसिप्लिन है उनको तोड़ रहे हैं। सही बात है। अगर हम सही टाइम पे खाना खाएं, जैसे देखो आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि सर अगर जब तक सूरज खड़ा है तभी खाना शाम का खा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है लोग काम कार करके जो दुकानदार लेट आते हैं वो लेट खाते हैं, फिर भी सर जल्दी से खाना खा के ना अपना थोड़े बहुत सैर करो और जल्दी सोने की कोशिश करो। जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो सूरज है जो वो हमें मिलेगा, उसकी रोशनी है जो हमें उसको देख पाएंगे। और सुबह एक चीज और सबसे बड़ी होती है कि जो धूल मिट्टी होती है सर हवा में, वो रात को दब चुकी होती है, क्योंकि कई बार ओस वगैरह गिरती है ना, उस वातावरण वो बिल्कुल क्लीन हुआ होता है। इसलिए अगर जल्दी सोएंगे तब ही तो जल्दी उठेंगे। बिल्कुल सही है। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक्स हैं जैसे जर्नैल जी ने बताई, इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा। कई बार ना हमें मन में वहम होता है कि यार शाम का खाना खाना बहुत जरूरी है। कोई शास्त्र, कोई भी कहीं पे भी आप देखो, कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है कि भी शाम को खाना खाए बगैर आपने सोना ही नहीं है। आप अपना डाइट रूटीन चेंज कर सकते हैं। मान लो कई बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो लेट हो जाते हैं, तो अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है आप घर पे जाके कई सारे ऑप्शंस आते हैं। आप फ्रूट्स ले लीजिए, आप रोटी मत खाइए, खाली दाल ले लीजिए। जो लोग एग्स खाते हैं तो 1-2 एग्स उसके अंदर बॉइल्ड एग डाल लीजिए। आप इसके अलावा स्प्राउट्स अगर खाते हैं तो हल्का सा कुछ पनीर वगैरह मिक्स करके कुछ बना लीजिए। या फिर आप लोगों के पास और भी बेहतर एक चीज है, आप दूध में हल्दी डालें, इलायची डालें, थोड़े से ओट्स डाल लें, बहुत सस्ता सा काम है, और उसको बॉईल करें, थोड़ी सी गुड़ की डली ले लें, मीठा ना मिलाएं और उसको पी लें। क्या नींद आएगी, मैं कहता हूं बहुत शानदार नींद आएगी।
तो वहम ना करें कि आपने रात को रोटी नहीं खाई तो आप क्या होगा, कुछ नहीं होता। शरीर बहुत अच्छा होगा आपका। जितना भोजन को पचाने के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी, उतना ही आपका शरीर बेहतर हो जाएगा। कई बार एक और गलती हमारी होती है कि हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे होते हैं, या बच्चों को ऐसी आदतें डाल देते हैं कि वो टीवी देखते देखते चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं। आप देखिए उनका वजन कितना ज्यादा हो जाएगा। जब भी आप खाना खाएं, आप इसको निर्धारित करें, कहीं पे भी टीवी या मोबाइल नहीं चलना चाहिए, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खा गए। सो खाने पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। एक बड़ा अच्छा किसी से मैंने सुना था कि खाना भूख से आधी रोटी कम खाएं, तो आपका वजन, आपका पेट, आपका शरीर, आपकी हेल्थ बहुत दुरुस्त रहेगी। मेरा अगला सवाल जर्नैल जी से है, 5 कोई ऐसी अच्छी हैबिट्स, आदतें बताएं जो एक अच्छी स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। पहली आदत जो है सर, आप ना सोने से पहले अपना मूड अच्छा रखें। बिल्कुल, दूसरी ये सबसे बात, बेहतर है। हाँ, दूसरी बात यह है सर कि अगर आप टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि कई बार तो अपने, जैसे आपने कहा कि जी टीवी देखते देखते कईयों को नींद आ जाती है, टीवी भी बाद में पता लगता है कि ऑटो स्लीप उस पर मोड पे लगाया था तब बंद हुआ। तो आप लास्ट टाइम सोते हुए क्या देख रहे थे टीवी में? मैंने इस पे भी देखा है, मेरे साथ खुद ही हुआ ये कि जब अगर मैंने कोई डरावनी हॉरर पिक्चर देख ली ना सर, और मैं सो गया, तो वो हॉरर पिक्चर 100% मेरे सपने में आती है, और मुझे इतना ज्यादा उससे डर लगता है, तो वो नींद ही खराब कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी चीज एक और बताऊंगा सर, जो मैंने पढ़ा है कहीं पे, किसी वैज्ञानिक ने बताया था, वो कहते हैं कि जब आप रात को सो रहे होते हो तो आप लाइट बंद करके सोते हैं, ज्यादातर लोग। मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो लाइट बत्ती जलाकर, वैसे तो ज्यादातर तो लाइट बंद करके ही सोते हैं। उससे हमारी आंखों को आराम मिलता है, नींद अच्छी आती है। कई बार हमारा होता क्या है कि हम ना रात को पेशाब करने के लिए या कुछ पानी पीने के लिए उठ जाते हैं। हम क्या करते हैं सर, वो जो मेन हमारा बल्ब है, जो 15-16 वाट का जो पूरी रोशनी है, उसको बटन दबा देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है सर, वो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारी आंखें रिलैक्स हो रही थी। बिल्कुल। जब वो बटन दबा देते हो, हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि सुबह होगी, और उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आपको नींद वो नहीं आएगी जो पहले आ रही है। तो सबसे बड़ा ध्यान आपको ये भी रखना कि आप जिस कमरे में हो, उस कमरे की जो लाइट है वो धीमी हो, बहुत ज्यादा धीमी हो। अगर आपको जगानी पड़े तो, वैसे तो कई बार हम ऐसे भी निकल जाते हैं वॉशरूम में, तो दूध है जो सर, सोते समय आप दूध ले सकते हैं हल्दी डाल के, उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, और उससे भी हमें अच्छी नींद आएगी। ठीक है। और जो सोच है हमारी वो बढ़िया होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें हैं सर, जो हम मतलब कि अदब का जो वातावरण है सर, साफ सफाई वहां पे होनी चाहिए। जैसे हम कई बार हमें मच्छर ही नहीं सोने देते, तो हम मच्छर का इंतजाम, जो बहुत सारी मशीन वगैरह आती है अलग अलग, अपनी वो लगा के अच्छा सो सकते हैं। और सबसे बढ़िया फार्मूला मैं बताऊंगा सर आपको, जो जिनको नींद नहीं आती वो किताब पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या बात है। वो किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी। ये बहुत अच्छा बताया। कुछ चीजें इसमें हम जोड़ें। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अक्षय भाई का, अपने अक्षय कुमार जी जो फिल्म स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, जो एक सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि इतने व्यस्त होने के बावजूद वो सही समय पे सोते उठते हैं। तो फाइनली हम इसको एक बार कंक्लूड कर लें। एक अच्छी नींद के लिए अच्छा खाना, सही खाना, बैलेंस डाइट, शाम को जल्दी खाना और अपने वेट पे कंट्रोल करना। रात को वो खाइए जो आपको आसानी से पच जाए। दिन में जब भी समय आपको मिले व्यायाम कीजिए। सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। आप एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आधा घंटा कर लें। अगर आपने लेट खाना खाया है तो सैर कीजिए 2-2.5 किलोमीटर की। स्क्रीन टाइम बिल्कुल खत्म कर दीजिए। सोने से पहले मोबाइल आपके बेड के आसपास भी नहीं होना चाहिए। घबरा के ना सोएं कि सुबह इतने बजे उठना, उतने बजे उठना है। छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, सारी चिंताएं छोड़ दो। कल जो होगा होगा। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लिए एक अच्छी बेहतर नींद आपके लिए जरूरी है। अच्छी नींद, अच्छी सेहत और अच्छा परिवार, खुशियां ही खुशियां, आपका मन भी खुश, आप भी खुश। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।